हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विथ एक्सपेरिमेंट में। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान का बहुविकल्पी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है प्रोपेनॉल है। ध्यान से देखिएगा, प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल जो होता है यह एल्कोहल समूह का होता है और एल्कोहल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है ROH होता है, जिसमें हमारे पास R जो है एल्कील है और एल्कील की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है और यहाँ पे OH रहेगा तो एल्कोहल समूह हो जाएगा। अब देखिए नॉल का मतलब एल्कोहल समूह का सामान्य सूत्र हमने बना दिया। अब इसमें लिखा है प्रोप का मतलब हो गया, ध्यान दें प्रोप का पूरा समझा देते हैं। अगर मेथ लिखा रहा है तो इसका मतलब कार्बन की संख्या 1 है, 1 कार्बन है। अगर एथ लिखा रहा है तो कार्बन की संख्या जो है एथ के लिए याद रखिएगा कार्बन की संख्या 2। अगर आपका प्रोप लिखा रहा है तो प्रोप का मतलब कार्बन इसमें होगा 3, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3, तो जहाँ कार्बन है वहाँ 3 रखना है। तो हाइड्रोजन की संख्या जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 1 OH। देखिए कार्बन की संख्या 3, यहाँ पर देखें तो 2 × 3 = 6 हो गया, 6 × 1 = 7। हाइड्रोजन कितना हो गया 7 और OH, यानी फार्मूला हो जाएगा प्रोपेनॉल का C3H7OH, जो ऑप्शन नंबर 2 में है C3H7OH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अधातु है, तो इसके लिए आपको जानना है कि जो आवर्त सारणी होता है इसमें इस साइड जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या कहलाते हैं अधातु, और जो इस साइड होते हैं S ब्लॉक और D ब्लॉक के तत्व तो ये क्या कहलाते हैं धातु। अगर ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, धातुओं की पहचान होती है विशेष चमक होता है, सोडियम भी धातु है। तो बचा कौन पोटेशियम क्या रहेगा हमारा अधातु रहेगा, यानी ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से पहले देख लेते हैं, इसमें ठंडे जल से क्रिया कौन करेगा। लोहा क्रिया करता नहीं ठंडे जल से, कापर भी नहीं करता है, कार्बन भी नहीं करता। सोडियम आपको याद रखना है, सोडियम एक ऐसा धातु है जो क्या करता है ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाने लगता है और उसमें जलने लगता है। पानी में भी ये क्या होता है जलने लगता है, तो आपका ऑप्शन है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला है NaOH, ये किस चीज़ का है तो याद रखिएगा सब लोग, यह कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा याद रखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है कास्टिक सोडा। दूसरा है NaHCO3, यह जो है याद रखिएगा खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा NaCO3 खाने का सोडा। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट है Na2CO3 × 10H2O, जो धावन सोडा का सूत्र है। किस चीज़ का सूत्र है ये धावन सोडा का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है तीसरा। धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। लास्ट जो बचा CaOCl2, यह ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो सब लोग याद रखिएगा अम्लीय विलयन जो होता है, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है। तो इसमें चेक करेंगे कि अम्लीय विलयन कौन है, तो उसका पहचान क्या होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम, वो सब क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वो सब कैसे होते हैं तो याद रखिएगा ये सब क्षारीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिसका pH मान 7 होता है वो कैसा होता है तो वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे चेक करना है किसका pH मान 7 से कम है, तो 7 से कम कौन है 6, तो यानी जिस विलयन का pH मान 6 है वो नीले लिटमस को क्या कर देगा लाल कर देगा। इस सवाल को लगाने का एक और टेक्निक देखिए, 7 तो उदासीन है और 7 से अधिक 2 ऑप्शन, एक 8 है और एक 10 है, और आपको पता है या तो अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल करते हैं या तो क्षारीय, कोई एक तो करेगा। तो अब ये देखते हैं कि 7 तो डिवाइडर लाइन हो गया यानी उदासीन हो गया, 7 से अधिक एक 8 है और एक 10 है, 2 ऑप्शन तो कभी सही होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे हम लोग एक, जो 6 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? पहले इसमें समूह चेक करते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो COOH है। इसी प्रकार लास्ट वाले में अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए C है, 2 ठो ऑक्सीजन, एक ऊपर है और एक यहाँ पे OH के साथ है। तो इसमें भी कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH। COOH कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तो कार्बोक्सिलिक समूह है। हमसे क्या पूछा है? कीटोनिक समूह है। एक और नीचे देख लेते हैं। इसमें देखें तो एक ठो C है और फिर उसके साथ एक H है और एक ऑक्सीजन भी है। इस साइड क्या है? CH3 है। तो यानी यह CHO आ गया। और CHO कौन सा समूह होता है? तो याद रखिएगा सब लोग, एल्डिहाइड समूह होता है। उसके बाद अब हम समझते हैं कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। कीटोनिक समूह की अगर हम बात करें तो C और O अगर एक साथ है तो यही कीटोनिक समूह कहलाता है। और दोनों साइड में एल्किल जुड़ा रहेगा। एल्किल का मतलब R जुड़ा रहेगा। R के स्थान पे या तो CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। तो दोनों तरफ या तो CH3 रहे। यह C और O का जो हमारा ऑक्सीजन जोड़ा है यह कभी ऐसे भी, जैसे इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O एक साथ जोड़ दिया है, CO को एक साथ रखा है, एक तरफ CH3 है, इधर भी CH3, दोनों तरफ CH3 है। तो यह किस चीज़ का पहचान है? कीटोन समूह का पहचान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। किसी भी परमाणु की अगर आपको संयोजकता निकालना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा। जैसे कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। अगर 2,4 की बात करें तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? 4। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो संयोजकता है या बंध बनाने की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो कितना दिया है? 4। तो ये हमारा सही है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो देखिए साफ साफ लिखा है कैल्शियम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम। Ca पर क्या होता है? +2। आयन की बात करें तो उसके बाद है फास्फेट। फास्फेट की अगर हम बात करें PO4, इस पर -3 होता है। इस पर कितना होता है? -3। तो जब आप इसका सूत्र बनाएंगे तो दोनों को पहले पास में लिख देंगे, कैल्शियम को और फास्फेट को। जो फास्फेट पे पावर है इसको लिखेंगे कैल्शियम के साथ और जो कैल्शियम का पावर है उसको लिखेंगे फास्फेट के साथ। तो यह ऑप्शन 3 में अगर देखें तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये किस चीज़ का सूत्र हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट का। नेक्स्ट बात करें, रासायनिक अपक्रिया BaCl2 जलीय H2SO4 जली, दोनों को मिलाएं तो क्या बना है? BaSO4 ठोस और 2HCl जली। तो जब कभी जली में ठोस बनता है तो याद रखिएगा वो अपक्रिया क्या कहलाता है? अवक्षेपण अपक्रिया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? अवक्षेपण अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपेनल है। देखिए प्रोपेनल है। अगर हम बात करें प्रोपेनल तो इसे दिखा साफ साफ एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह क्या होता है अगर आपको हम बता दें तो एल्डिहाइड समूह का हो गया CHO। पहचान क्या हो जाएगा? CHO। जबकि इसमें प्रोपेनल है यानी कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो एक कार्बन तो CHO वाला खुद क्रियात्मक समूह वाला हो गया, 2 कार्बन हमें और बनाना पड़ेगा। और इनमें कौन सा बंध जोड़ेंगे हम लोग? सिंगल बॉन्ड से, याद रखिएगा सब लोग। और इसके संतुलन के लिए यह कार्बन जो है दोनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया है। तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ा जाएगा? 2 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा यानी CH2। और इसके पास कितना रहेगा? CH3। टोटल कार्बन यहाँ गिना जाए तो टोटल कार्बन इस पूरे में टोटल कार्बन जो है कितना है? 3 है। टोटल हाइड्रोजन गिना जाए तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 3 2 5 5 1 6 यानी हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन कितना है? O। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर फार्मूले की बात करें हम लोग तो इसका फार्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा सब लोग, इसका फार्मूला हो जाएगा जो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है C3H6O, जो ऑप्शन नंबर 2 में है C3H6O, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धातु है। तो अभी हम लोग बात किए हैं धातु के बारे में। तो जो आवर्त सारणी में बाएं साइड होता है वो क्या होता है? धातु। तो जो इसमें लिथियम है आवर्त सारणी में बाएं साइड उपस्थित होता है तो लिथियम क्या है? धातु। बोरान भी धातु नहीं है, सिलिकॉन भी धातु नहीं, उपधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन क्या हमारा? 2, इसमें क्या है? लिथियम। लिथियम क्या हमारा? धातु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन है सिलिका, कॉपर, कार्बन, जिंक। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा सक्रियता श्रेणी।
आपको समझना होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, अगर सक्रियता श्रेणी के बारे में हम बात करें तो सुनिए ध्यान से, सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी का मतलब हो गया कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कुछ तत्वों को रखा गया, कुछ नीचे। तो ऊपर आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, 3 याद रखेंगे, एग्जाम में जो पूछेगा हो जाएगा। एक टीन का याद रखिएगा, एक लोहा का याद यानी फेरस का याद रखेंगे, और एक जिंक का याद रखेंगे। और हाइड्रोजन के नीचे एक ग्रुप है जिसे छापा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। छापा ग्रुप में CHAPA इतने एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें पहला होता है कापर, दूसरा होता है Hg जिसे हम लोग पारा कहते हैं, तीसरा होता है चांदी जिसे Ag, नेक्स्ट होता है प्लैटिनम, उसके बाद होता है सोना यानी गोल्ड, ठीक है। सोना हो जाएगा गोल्ड। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो अम्लों में से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को H2 को बाहर नहीं करते हैं। ये जो नीचे वाले हैं याद रख लीजिए, H2 को बाहर नहीं करते हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं यह H2 को बाहर कर देते हैं, यानी अम्लों में से, तनु अम्लों में से भी H2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो देखिए जिंक बाहर कर देगा, लोहा भी बाहर कर देगा, टीन भी बाहर कर देगा, कापर नहीं करेगा, Hg नहीं करेगा, Ag नहीं करेगा, प्लेटिनम नहीं करेगा और Au नहीं करेगा। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको और तरीके से भी याद रखते हैं कि जो लोग ऊपर एलिमेंट हैं, जो तत्व ऊपर एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, अपने से नीचे वालों के विलयनों में से या इनके विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। यानी जिंक क्या करेगा, इस लोहे को लोहे के विलयन में से विस्थापित कर देगा। ताइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन था हमारा कि ठंडे तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। तो देखिए सिलिका तो उस श्रेणी में हम लिखवाए नहीं किए, कार्बन भी नहीं लिखवाए, एक लिखवाए थे कापर, एक लिखवाए थे जिंक। ये जो कापर है छापा ग्रुप में आता है, ठीक हाइड्रोजन के नीचे होता है, और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है। तो जो लोग ऊपर स्थित होते हैं हाइड्रोजन से, वह अम्लों में से हाइड्रोजन गैस बाहर करते हैं। यानी जिंक ऊपर है तो जिंक क्या करेगा, हमारा ठंडे तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। कापर नीचे है तो कापर की सक्रियता कम होती है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शुद्ध जल का pH मान है, याद रख लीजिए सब लोग, इसको एकदम रट लीजिए, ये फिक्स रहता है। शुद्ध जल का pH मान क्या रहेगा, 7 होता है, ठीक है। अम्लों से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अभी बताएं आपको कि जो लोग हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लों से बाहर करते हैं हाइड्रोजन गैस। जो लोग नीचे रहते हैं जैसे कापर, Hg यानी पारा, चांदी, ये सब नहीं करते हैं। कापर भी नहीं करेगा, पारा भी नहीं करेगा और Ag चांदी भी नहीं करेगा। कौन ऑप्शन में, हमारा जिंक, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो अम्लों से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अगर प्रोपेन के रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको समझना होगा 3 ठो। देखिए ध्यान से, पहले आपको समझना होगा एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद आपको समझना होगा एल्कीन। एल्कीन को हम यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, सिर्फ CnH2n होता है। और उसके बाद आपको समझना होगा, याद रखिएगा, तीसरा जो है आपका, तीसरा है एल्काइन। एल्काइन की अगर हम लोग बात करें तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, 2n-2। यानी आप एल्केन का बस याद रखिए CnH2n+2, इसमें से 2 घटाएंगे तो एल्कीन मिल जाएगा, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र से क्या होगा, जैसे आप देखें प्रोपेन है, तो प्रोपेन किस श्रेणी का सदस्य है, एल्केन समूह का है, यानी एल्केन श्रेणी का है। प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितना होगा, प्रोप लिखा है तो कार्बन संख्या 3 होगा, तो जहाँ n है वहाँ 3 भरिए, तो यहाँ भी 3 भरेंगे, तो 3 जैसे यहाँ भरेंगे तो 3 और 2 से गुणा करिए 6, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी C3H8। तो देखें ऑप्शन नंबर 2 में है C3H8, यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C3H8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है।
तो देखिए अम्लीय लवण की बात करें तो अम्ल का पहचान होता है कि जिसमें क्या होना चाहिए H प्लस। तो देखिए KCN में भी H प्लस नहीं है, NaCl में भी H प्लस नहीं है, Na2SO4 में भी H प्लस नहीं है, एक ठो बचा हमारे पास NaHSO4 जिसमें H आपको दिखाई दे रहा है। तो अम्लीय लवण कौन होगा? NaHSO4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ लोहे का ऑक्साइड है जिसमें एल्युमिनियम का क्रिया कराया गया। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, लोहे को हटा के साइड में कर दिया और लोहे के स्थान पे स्वयं आ गया। तो जब कोई एक तत्व या एक धातु दूसरे के स्थान पे आ जाए तो ऐसी अपक्रिया कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। तो यानी ये कौन सा अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है? तो सब लोग इसको याद रख लीजिएगा। एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन का लेयर बन रहा है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? एनोडिंग कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे भाई? एनोडिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम है। याद रखिए एथिल एल्कोहल किसे कहते हैं? तो C2H5OH को एथिल एल्कोहल कहते हैं। कार्बन की संख्या कितना है? 2। 2 के लिए क्या यूज होगा अगर आपको याद हो? तो 2 के लिए यूज होता है एथेन। और OH हमारा एल्कोहल समूह है, एल्कोहल के लिए नाम के अंत में ऑल ऐड कर देते हैं। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। याद रखेंगे इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा एथेनॉल। नेक्स्ट क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है अगर 7 से कम है तो आपको बता चुके हैं 7 से कम के लिए कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। अगर 7 है तो कैसा विलयन होगा? उदासीन विलयन होगा। अगर 7 से अधिक है तब कैसा विलयन होगा? यही विलयन होता है क्षारीय। तो यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। याद रख लेंगे आप लोग 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा सब लोग सिल्वर क्लोराइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत को अगर इंग्लिश में बोले तो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे सब लोग सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन निकालता है? तो देखिए तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। जो हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा हर बार ऑप्शन में क्या आ रहा था? जिंक ही आ रहा था। देखिए यहाँ पर भी है जिंक यानी जस था जो क्या करेगा? अम्लों से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? आइए पहले समझते हैं कि प्रथम समूह क्या होता है और द्वितीय समूह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रथम समूह की बात करें तो प्रथम समूह में हलीना की रब से फरियाद यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम ये सब होते हैं। इन लोगों को याद रख लीजिएगा सब लोग, इन लोगों को क्षारीय धातु बोला जाता है। ये क्या है? क्षारीय धातु है। ठीक है, ये कैसे हैं? क्षारीय धातु है। उसके बाद दूसरा आता है बेरी मुर्गे का सर बड़ा या बेटा मांगे कार बाप राजी, ऐसे भी कह सकते हैं ना, सर बड़ा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये द्वितीय समूह का, ये प्रथम समूह है जिसे क्या कहेंगे? क्षारीय धातु। और ये द्वितीय समूह है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा सब लोग मृदा क्षारीय धातु। मृदा क्षारीय धातु इन्हें बोला जाता है मृदा क्षारीय धातु। तो आपका क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा था? क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? तो अगर द्वितीय समूह में बात करें तो द्वितीय समूह में कौन आ जाएगा? हमारा मैग्नीशियम, जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? तो अगर हम बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सुन लीजिएगा ध्यान से कि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध पाया जाता हो। और जब एकल बंध पाया जाएगा तो कार्बन से अगर 4 गो एकल बंध जुड़े तो उसकी संरचना कैसी हो जाती है? चतुष्फलकी। चतुष्फलकी होने के कारण इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। और आपको ये भी याद होगा कि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो असंतृप्त होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो जब डबल बॉन्ड असंतृप्त में होता है तो यही C डबल बॉन्ड क्या है? C, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, आपको ये पहचानना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का पहचान ये होता है नाम के अंत में अल आता है, अल, ठीक है। तो जिसके भी नाम के अंत में अल होगा वही क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो देखिए इसमें ऑल है, इसमें भी ऑल है, यह एन है, तो बचा कौन ऑप्शन हमारे पास, मेथेनॉल, यानी इसमें देखिए ऑल आ गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, जबकि ये लोग क्या थे हमारे गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान होगा। तो आपको पता होगा कि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी एक प्रकार का अम्ल है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है भाई, कम होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ध्यान देखें इस बार क्या दे दिया ऑप्शन में, नहीं करती। तो जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं जैसे कापर, Hg यानी पारा, फिर चांदी Ag, यहाँ पर देखें ऑप्शन में क्या मिला आपको, कापर। तो कापर क्या करेगा, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है सीधे शब्दों में। तो याद रखिएगा ये देखिए आवर्त वर्ग फर्स्ट जो है, समूह फर्स्ट जो है, हलीना की रब से फरियाद में से लिथियम है। और ये लिथियम क्या है, सब लोग अगर याद रखें तो यह एक प्रकार का धातु है। फास्फोरस भी नहीं धातु है, हीलियम भी नहीं धातु है, और सल्फर भी धातु नहीं है। तो कौन सा सही होगा हमारा, लिथियम। नेक्स्ट की ओर आते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। देखिए असंतृप्त की बात करें तो जिसमें या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता हो या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो। अगर डबल बॉन्ड पाया गया तो एल्कीन समूह है, और ये पाया गया तो एल्काइन समूह, यानी एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। ये देखिए एथेन एल्केन समूह है, एल्केन समूह है, ये क्या है, संतृप्त है। एथेन ये भी संतृप्त है, एथिल एल्कोहल ये भी संतृप्त में आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा सब लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यानी डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड किस में होता है, असंतृप्त यौगिक में, इसीलिए एथिलीन क्या है हमारा, असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा यानी धावन सोडा, अभी एक बार इस क्वेश्चन रिपीट हुआ, धोने का सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, इसको एकदम रट लीजिए, कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अवक्रिया करती है। अगर जल से अवक्रिया भी क्वेश्चन रिपीट है, तो सोडियम एक ऐसा है जो जल में जलने लगता है, यानी आग लग जाती है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है, यानी जल से कौन क्रिया करता है, सोडियम, बाकी कोई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनैल में क्रियात्मक समूह है, ध्यान देखें प्रोपेनैल। अगर हम बात करें प्रोपेनैल के, तो प्रोपेनैल का मतलब हो गया, आपको याद रखना है, प्रोपेनैल का मतलब प्रोपेनॉल है, ठीक है। ऑल किस में आता है, तो एल्डिहाइड समूह में आता है। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कीटोनिक समूह है, यह एल्कोहल समूह है। तो कौन सा सही होगा भाई, एल्डिहाइड समूह में CHO, यानी पहचान क्या होता है एल्डिहाइड का, CHO। अगर CHO आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा समूह हमारा, एल्डिहाइड समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण का पहचान क्या होता है, जिसमें H+, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो अम्लीय लवण कौन हो जाएगा, NaHSO4, क्योंकि बाकी सब में H उपस्थित नहीं है, तो अम्लीय लवण हो गया NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में फिटकरी लगाते हैं, जो कि फिटकरी नहीं, धावन सोडा तो कपड़ा धोने होने के लिए किया जाता है, फिटकरी नहीं है, याद रखिएगा सब लोग। जल को जीवाणु रहित अगर करना है, जिसमें जीवाणु न रहे, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, सब लोग याद रखेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ब्लीचिंग पाउडर, यानी बिरंजक चूर्ण, ये ऑप्शन है आपका बिरंजक चूर्ण, ठीक है, इसको एकदम याद रख लीजिए, बिरंजक चूर्ण। क्षारीय धातुएं हैं, अगर हम बात करें क्षारीय धातुओं के, तो जो समूह फर्स्ट में होते हैं, यानी हलीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो पहला समूह है यही कौन सा है भाई, याद रखिएगा सब लोग, क्षारीय धातु, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो क्षारीय धातुओं का समूह है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए पहला है क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। तो याद रखिएगा सब लोग, क्षार के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, ब्राउन रेड कलर का बन जाएगा, ठीक है। अगर क्षार के साथ हल्दी को मिलाए तो ब्राउन है। और अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, तो अम्लीय वर्षा शायद किसी सबको पता हो, अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होगा, अम्लीय, और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। तो इसमें आपको 6.2 नहीं लगाना था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5.2, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसीटिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम है। याद रखिए एसीटिल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड की फार्मूला की बात करें तो ध्यान रखिएगा, CH3CHO, ये किस चीज़ का फार्मूला है, एसीटिल्डिहाइड का। एसीटिल्डिहाइड में को कार्बन है, 2 कार्बन है। और एल्डिहाइड के लिए नाम के अंत में क्या ऐड करते हैं, ऑल लिखा जाता है। तो 2 कार्बन होने के कारण एथेन, और एथेन में अगर आप ऑल लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे एथेन में ऑल मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोपेनॉल है। ये देखिए अभी क्वेश्चन आगे मिला है, इसका रिपीटिंग है। तो प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें कि प्रोपेनॉल इसमें से कौन है, तो प्रोपेनॉल का आपको याद रख लेना फार्मूला, कार्बन की संख्या 3 रहेगी, ठीक है। और एल्कोहल का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र ROH होता है। R का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, फिर OH, यानी इसका प्रोपेनॉल का जो हमारा सामान्य सूत्र हो जाएगा, कार्बन की संख्या प्रोपेन होने के कारण 3 होगा, जैसे हम यान के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 एक साथ हो जाएगा यहाँ पर OH। तो यानी हमारा प्रोपेनॉल का सूत्र हो जाएगा C3H7OH, और C3H7OH जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों बताइए। देखिए जिंक के स्थान पर किस चीज़ का लेपन कराना है, टिन का। तो जो सक्रियता श्रेणी है या सक्रियता सारणी है उसमें जिंक ऊपर है और टिन नीचे है। जिंक ऊपर होने के कारण यह ज़्यादा क्रियाशील है, और ये टिन जो है नीचे होने के कारण यह कम क्रियाशील है, यानी क्रिया करेगा ही नहीं। तो हमको सुरक्षित रखना है तो ऐसे चीज़ को रखना होगा जो कम क्रियाशील हो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, टिन जो है अपेक्षाकृत क्या है, कम अवक्रियाशील है, इसीलिए ये रीजन होगा, टिन क्या है, कम अवक्रियाशील है, और जिंक कैसा है, अधिक अवक्रियाशील, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, 2। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सा गैस निकलती है, तो याद रहे बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से जो गैस निकलेगी, याद रखिएगा सब लोग, गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कौन सा गैस निकलेगा भाई, CO2। जैसे गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके पहले ये अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो पहले आप सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देख लें। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब इसमें पूछा है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु यानी H+, यानी हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितना है, 2। तो यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम। यूरेनियम क्या आपको ये बताना है, तो याद रख लीजिए सब लोग, यूरेनियम जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, इसी से परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियॉन है। नियॉन है तो याद रख लीजिए सब लोग, यही तो है नियॉन अक्रिय गैस। कैसे पहचाने, तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन,
ये सब क्या है, अक्री गैस है। तो नियोन क्या है, याद रखिएगा सब लोग, अक्री गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम। ये ठीक अभी इसके पहले भी आया था। एसीटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, और इसका पूछा है आपसे आईपीएससी नाम। तो कार्बन की संख्या 2 होने के कारण इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। तो सब लोग याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है SO2, जैसे इसका जली विलयन बनाएंगे तो यह एक प्रकार से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो विलयन कैसा हो जाएगा इसका, अम्लीय, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन याद रखेंगे सब लोग, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय क्रिया देता है। याद रहे, प्रतिस्थापनीय क्रिया। प्रतिस्थापनीय क्रिया में क्या होता है कि एक क्या करेगा, दूसरे के विलयन से गायब हो जाएगा। तो देखें, अब आपको ये चेक करना है कि क्रियात्मक समूह में या क्रियात्मक सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो यहाँ देखिए सोडियम कापर, तो सोडियम क्लोराइड के विलयन से कापर धातु, क्या सोडियम को है कापर सोडियम को बाहर निकाल देगा। तो कापर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, हाइड्रोजन से भी नीचे है कापर, तो ये नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अब ये चेक करना है कापर निकाल लेगा कि नहीं कापर धातु। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है नीचे है Ag, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील धातु है, तो ये भी क्या रहेंगे, असंभव, ये भी नहीं निकाल पाएंगे। फेरस सल्फेट से सिल्वर धातु, फेरस सल्फेट Fe होता है हाइड्रोजन से ऊपर और सिल्वर है नीचे, तो ये भी क्या है, नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg जो होता है वो ऊपर होता है, और एल्युमिनियम धातु की बात करें, एल्युमिनियम धातु जो है ये भी ऊपर रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी होता है लेकिन एल्युमिनियम भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, याद रखिएगा सब लोग, कि मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, याद रखेंगे सब लोग कि इसका आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें आपको बताना है सहसंयोजक की संख्या। तो पहले प्रोपेन का हम इस सूत्र का एक्सप्लेन करें, तो इसमें कार्बन की संख्या देखिए कितना है, 3 है। 3 कार्बन से प्रोपेन नाम लिखा है, यानी एल्केन है। एल्केन में कौन सा बंद होता है, सभी में सिंगल बॉन्ड होता है। क हाइड्रोजन जुड़ा है, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन को जोड़िए। अगर 8 हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ें तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बंध बना सकता है। ये कार्बन से 2 ठो जुड़ेगा, क्योंकि ये भी 4 बनाएगा, इससे भी 2 जुड़ेगा। तो आइए देखा जाए कि कितना सहसंयोजक बंध इसमें है। तो देखिए, अगर सहसंयोजक बंध को गिने तो इस कार्बन का 4, 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 2 3 इधर भी बनाया, लेकिन गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या देखिए 2 छूट रहा है, एक 9 और ये वाला 10। ठीक है, तो सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी प्रोपेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं भाई, याद रखिएगा सब लोग, 10 सहसंयोजक बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई क्रिया में कौन सा संबंध, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिएगा, सत्य नहीं, कौन सा कथन असत्य है। तो पहले क्रिया देख लेते हैं। लेड का ऑक्साइड है, कार्बन है, लेड में बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका ऑक्सीजन इसमें चला गया। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ उसका होता है उपचयन, याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि उसका क्या हो गया, उपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी, इसने ऑक्सीजन दे दिया अपना, इसके पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो इसके पास ऑक्सीजन की कमी, जिसके पास ऑक्सीजन की कमी उसका होता है, याद रखिएगा सब लोग, अपचयन। यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और ये कार्बन क्या हो रहा है, यह उपचयित हो रहा है। तो यानी इसमें अगर सत्य पूछा होता तो कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमसे सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा है। तो सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा अपचयित हो रहा है और ये ऐसा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखिए 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, 3 मतलब 7 से कम, 7 से कम का मतलब याद रखेंगे सब लोग अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है भाई, अम्लीय होता है। नेक्स्ट, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं, पहले आपको समझना होगा विकर्ण संबंध कौन रखते हैं। तो देखिए आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 में कौन कौन सा याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ठीक है, ये लोग हैं आवर्त 2। यानी आवर्त 2 में हम कौन कौन से याद रखेंगे, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध, लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से, बेरिलियम का किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट बोरान का हो जाएगा नेक्स्ट वाले से। तो यहाँ से हमसे किसका पूछा है, लिथियम का संबंध किससे होगा, तो याद रखिएगा सब लोग लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से होता है। तो लिथियम का संबंध मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिर पहचानने के लिए दिया भाई कीटोनिक समूह, कीटोनिक समूह में क्या रहता है, CO बीच में और एक तरफ CH3 या C2H5 और दूसरे तरफ भी सेम चीज़ या CH3 या C2H5 कोई हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अब ये दोबारा आया गया है, तो यानी हमारा ऑप्शन होगा बी C3H8। शुद्ध जल का पीएच मान, ये भी आपको अब तक याद ही हो गया होगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है 7। लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट का हम बता देते हैं। देखिए पहले आपको लेड बनाना होगा, लेड पे याद रखिएगा +2 होता है, और नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट NO3 पे पावर -1 होता है। तो इसका एक Pb के पास आ जाएगा तो Pb के साथ 1 लिखेंगे, और NO3 के पास जो Pb पे +2 है ये चला जाएगा, तो यानी NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो PbNO3 का होल ट्वाइस कौन है देख लीजिएगा ध्यान से, ये है। यही लास्ट क्वेश्चन था।